नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान में बीजेपी आखिर हारी कैसे। ये हम चर्चा नहीं कर रहे, हमारे साथ साथ बीजेपी भी इन चीज़ों को खोजने में लग चुकी है कि आखिर राजस्थान से लेकर 3 राज्यों में अचानक वो चुनाव कैसे हार गई। उनके पास जो आंकड़े थे, जो रिपोर्ट थी, वो बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन वो रिपोर्ट और आंकड़े झूठे कैसे हो गए, इस चीज़ के लिए अमित शाह से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी चिंता का विषय खड़ा कर दिया है कि आखिर जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिन्हें बूथ मैनेजमेंट से लेकर तमाम पूरे प्रदेश में संगठन का पदाधिकारी बनाया गया था, जिन्हें भार दिया गया था भी राजस्थान चुनावों की जो देखरेख जिसके अंदर थी, उन्होंने जो रिपोर्ट दिए, जो आंकड़े दिए, वो झूठे कैसे साबित हो गए। क्योंकि राजस्थान से लेकर तीनों प्रदेश में बीजेपी जो है हार का सामना करना पड़ा है, और वो भी उन आंकड़ों के अनुरूप हार नहीं हुई है। जो हार नज़र आ रही थी, जो नज़र आ रहा था भी इस प्रकार से बीजेपी हार सकती है, लेकिन वो आंकड़े नज़र नहीं आए। जिन मंत्रियों पर पास के अन्य विधानसभाओं की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, वो मंत्री खुद की भी सीट नहीं बचा पाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि जिन मंत्रियों पर सूचना यही आ रही है कि जिन मंत्रियों को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई थी कि वो पास की विधानसभाओं का भी ध्यान रखेंगे और वहां पर भी सभा कर जो वहां पे कमज़ोर कैंडिडेट है उनका सहयोग करेंगे ताकि वो जीत सके, लेकिन बावजूद इनके वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। काफ़ी कुछ सामने आया है, कई मोर्चों पर बुरी तरह से जो बीजेपी विफल रही है, और बूथ मैनेजमेंट जो है बिल्कुल गड़बड़ा गया था उनका। स्थानीय पदाधिकारियों ने शाह के दूतों तक को गुमराह किया। ये सबसे बड़ी बात ये है भी सामने आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स देखी जाए या फिर जिस प्रकार से बीजेपी के सूत्रों से चर्चा की जाए, तो यही सामने आ रहा है भी जो अमित शाह के जो दूत थे, जो दूत बनाए गए थे, जो राजस्थान चुनाव से पहले जो घूमे थे, उन तक को गुमराह किया गया। गुमराह करने की वजह से जो है ये सीटें जो है काफ़ी बीजेपी जो हार के आई है, अन्यथा बीजेपी उन सीटों पर फोकस करती। कुछ कारण ज़रूर सामने आए हैं, उनमें से पहला कारण है सही रिपोर्ट नहीं देना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने विश्वस्त मंत्रियों पदाधिकारियों को विधानसभा वार जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन स्थानीय पदाधिकारियों ने उन्हें गुमराह रखा। जहां जहां पर विवाद व कार्यकर्ताओं में नाराजगी का पता चला, तो वहां पर जब पूछने की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा पहले था, अब नहीं है। मतलब उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया गया, जिसकी वजह से जो है राजस्थान में सीटें हारी है बीजेपी ने। बूथ मैनेजमेंट जो था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। ज़्यादातर मंडल व जिलाध्यक्ष विधायकों की पसंद से बने थे। उन्होंने पसंदीदा कार्यकर्ताओं को बूथ समिति अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य बना दिया था। उनके नेता का टिकट कटा तो वो भी नाराज हो गए, जिनकी वजह से संगठन व विधायकों में खींचतान के चलते बूथ जो समितियां हैं वो वहां नजर नहीं आई, और प्रभावी मॉनिटरिंग की बहुत सामने कमी खलती नजर आई थी। अपने ही कॉलोनी से 10-12 घरों में लोगों से संपर्क करके सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और पार्टी के पक्ष में मतदान कराने की व्यवस्था पन्ना प्रमुखों को सौंपनी थी, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में ज़्यादातर पन्ना प्रमुख निष्क्रिय ही रहे, और जिन्होंने प्रत्याशी से नाराजगी थी वो बिल्कुल उदासीन हो गए, जिसकी वजह भी हार मानी जा रही है। विस्तारकों को नहीं मिला स्थानीय सहयोग। वरिष्ठ नेता मंदिर व मठों के महंत व धर्म गुरुओं तथा सहकारी समितियों को साधने के लिए विस्तारक लगाने की रणनीति बनाई गई थी। विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक पहुंचे ही नहीं अथवा लौट गए। अधिकतर जगहों पर उन्हें विधायक तथा स्थायी इकाई का पूरा सहयोग नहीं मिला। काफ़ी कुछ बड़े कारण जो है हमने आपको बताया भी किस प्रकार से अमित शाह के दूतों को गुमराह किया गया, जिसकी वजह से राजस्थान में जो सीटों की स्थिति थी वो साफ नहीं हो पाई, और जो गणित था सीटों का वो साफ नहीं हो पाया। और जहां कुछ गणित बिगड़ता हुआ नजर आया, जब ऊपर से जब पूछा गया तो उन्होंने इस प्रकार से गुमराह किया कि नहीं, सीटों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको लेकर अमित शाह के दूत से लेकर अमित शाह और पूरी बीजेपी पार्टी आश्वस्त नजर आई, जिसकी वजह से भी जो है सीटें हारने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। गुमराह करना भी सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी में काफ़ी चीज़ विरोध में थी, जिन विरोधों के बारे में जब बीजेपी के आला अधिकारियों ने वहां स्थानीय
दूतों से या स्थानीय मंत्रियों और विधायकों से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा पहले विरोध था, अब नहीं है। उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए ये कहा या जैसे भी कहा हो, लेकिन उन आश्वस्त की वजह से, उनको आश्वासन मिलने के बाद जब उन्होंने उस सीट पर ध्यान देना कम किया तो ये वजह सबसे बड़ी सामने आई कि बीजेपी ने वहाँ से सीट हार ली। बीजेपी के बहुत सारे दिग्गज मंत्री जो है इस बार जो चुनाव में बिल्कुल हार पे थे, वो कभी टक्कर में नजर ही नहीं आए। ऐसे भी काफ़ी मंत्री थे जो टक्कर में नहीं थे। तो इससे साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी को अभी मंथन करने की जरूरत है और वैसा ही हो रहा है। बताया जा रहा है भी प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई है जो हार की समीक्षा करने में लगी हुई है। अभी आखिर हार हुई कैसे। 22 और 23 दिसंबर को जयपुर में मीटिंग होने की संभावना है। राजस्थान के जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी में बीजेपी मीटिंग कर सकती है, बड़ी मीटिंग कर सकती है, जिसमें प्रदेश भर में हुई हार और बीजेपी की सरकार ना बनने की समीक्षा की जाएगी। ये थे कुछ हार के कारण। हार के कारण जो थे वो हमने आपको बताए। बीजेपी सरकार जो है खुद इस बारे में सोचने पर मजबूर हो चुकी है। भी जो मजबूती की स्थिति नज़र आ रही थी, जो साफ लग रहा था अभी हम जीतने वाले हैं। हालांकि बीजेपी ने जो भी आंकड़े आ रहे थे, जो भी सर्वे के आंकड़े आ रहे थे, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उनको हमेशा नकारती आई है। क्योंकि नकारा इसलिए क्योंकि वो खुद आश्वस्त थी अपने दूतों की वजह से, वहाँ पे स्थानीय कमेटियों की वजह से, बूथ कमेटियों की वजह से, क्योंकि उन्हें वही आश्वासन मिला भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई विरोध की स्थिति नहीं है, बीजेपी बिल्कुल सीट निकाल देगी। तो इसी आश्वासन की वजह से जो है पूरी बीजेपी जो सरकार है और जो बीजेपी का पूरा आला अधिकारी जो डिपार्टमेंट है वो आश्वस्त नजर आए, जिसकी वजह से जो है बीजेपी ने काफ़ी सीटें जो है हार ली है, जिसकी वजह से राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने में नाकामयाब रही। राजस्थान ही नहीं बल्कि 2 और राज्य जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है वो भी राज्य बीजेपी ने गंवा दी अपने हाथ से। तो अभी बीजेपी सरकार जो है और जो बीजेपी के जो आला अधिकारी हैं वो इस प्रकार में समीक्षा करने में लग चुके हैं और वो आने वाले एमपी चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते भी पूरे देश में उनके सांसद हारे, जिनकी वजह से जो है केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी जो है वो बदले। और एमपी के चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माना यह भी जा रहा है भी जब ये बैठक होगी जिसमें हार की समीक्षा की जाएगी, तो उसी हार की समीक्षा की बैठक में एमपी के चुनाव पर भी काफ़ी लंबी चर्चाएं की जाएंगी। हमारी खबरें व जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।